तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से मैथ में आ गए हैं। क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे आज चैप्टर 2.2 का। उसमें हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद में जो है उसमें हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो वो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, वो चीज आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुपद पढ़ने से पहले कुछ चीज इसमें जान लीजिए, तब जाकर हम लोग बहुपद का सवाल में आएंगे। ठीक। सबसे पहले एक बहुपद का फॉर्मूला ही जानिए पहले। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बोलेगा ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये क्या है, कहाँ से लाए, कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग का जो द्विघात बहुपद दिया रहता है उसका जो वास्तविक रूप होता है, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप है। द्विघात बहुपद में जब भी ऐसा रहेगा समझिए वो द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। याद रहेगा। ये किस चीज का वास्तविक रूप है? द्विघात बहुपद। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यहीं से समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर के सामने जो रहता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के सामने जो रहता है वो बी, और जो लास्ट में रहता है वो सी। इसको आप इसका गुणांक भी बोल सकते हैं। इसको जो है आप एक्स स्क्वायर का गुणांक भी बोल सकते हैं। यहाँ एक्स का इसको जो गुणांक बोल सकते हैं, यहाँ जो है ये सी है डायरेक्ट। तो यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए है। क्या है? ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का गुना हुआ है। ए गुना अगर हम लोग एक्स स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का ए एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? एक एक्स स्क्वायर। ठीक। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का अगर कोई गुणांक पूछेगा तो यहाँ बोलेंगे हम लोग को ए है। कितना है? ए है। ठीक है। अब यहाँ समझिए कैसे होता है, ये क्यों इसका दिया है इसके बारे में। तो कभी कभी इसका जो रहेगा समीकरण, ये बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इस तरह रहेगा। इस बहुपद में हमको a का भी मान चाहिए, इसमें b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। ठीक है। तो a का मान के लिए हम लोग अभी क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर के सामने जो रहता है वो a का मान होता है। देखिए पता है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा वो a का मान होगा, और x के सामने जो रहेगा वो b का मान होगा, और जो लास्ट में रहेगा वो c का मान रहेगा। हाँ, यहाँ सिर्फ सब में हम प्लस दिए हैं, सब में क्या दिए हैं? प्लस। लेकिन आपका यहाँ माइनस भी रह सकता है, तो जो चीज इसके सामने रहेगा वो चीज आप लीजिएगा। अगर यहाँ आपका माइनस रहेगा तो आप b का मान जो लीजिएगा माइनस में लीजिएगा। कौन सी में लीजिएगा? माइनस में। हाँ, अगर यहाँ भी माइनस में रहेगा तो c का मान माइनस में लीजिएगा। जैसे समझिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अगर हम बोलेंगे इसमें a का मान कितना होगा, तो a का मान यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। और b का मान अगर लेते हैं तो b का मान यहाँ -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। और c का मान लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप इसका a b c का मान इससे बहुपद से निकालिएगा। ठीक है। अब इसमें जो हम लोग द्विघात बहुपद में जो पढ़ेंगे, इसमें शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे? द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। सवाल पहले सवाल नंबर में है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें?
शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक, अब देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात मतलब दो घात वाला, तो जब भी द्विघात बहुपद रहेगा या द्विघात समीकरण रहेगा उसका शून्यक दो गो होता है। क्या होता है? दो गो। अगर रेखिक बहुपद रहेगा तो उसका एगो, अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका दो गो। याद रहेगा? तो सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, वहां लिखा रहेगा ऑप्शन में 1 2 3 4, तो आप याद रखिएगा द्विघात बहुपद का दो गो शून्य होता है। क्या शून्य होता है? दो गो। ठीक है, अब वो शून्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। तो द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है हम लोग का, इसका फॉर्मूला हम लोग दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसको यहाँ मिटा दे कि रहने दे, चलो रहने दो। चलिए देखिए, तो द्विघात बहुपद दो गो शून्यक जो निकलता है हम लोग का, यही लिखिए द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है। क्यों शून्य होता है? दो। जब इसका हम दो गो शून्यक निकाल लेंगे तो उसमें से एक ठोक हम अल्फा मानेंगे, एक ठोक बीटा मानेंगे, एक ठोक अल्फा मानेंगे, एक ठोक बीटा। कहीं कहीं आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं। अब देखिए एक्स वाई इसीलिए हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग का बहुपद जो दिया रहेगा उसमें एक्स वाई पहले से लगल रहेगा, एक्स लग रहेगा उसमें। ठीक ना, तो एक्स लगा रहेगा तो आप इसमें एक्स का मान अल्फा बीटा अगर एक्स वाई मानिएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं शून्य को, एक अल्फा एक ठोक बीटा। आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा या सवाल पढ़िएगा ना तो बार बार आपको उसमें अल्फा बीटा काम आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। एक होता है गामा, एक क्या होता है गामा, लेकिन गामा का भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद का शून्य जितना भी निकाले, क्या निकलेगा द्विघात बहुपद शून्य? दो गो। तो दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, एक अल्फा मानेंगे, एक का बीटा मान लेंगे। याद रहेगा सबको? चलिए, अब ये अल्फा बीटा का जो एक कुछ फॉर्मूला होता है कि अल्फा कैसे निकलता है, बीटा कैसे निकलता है, अगर अल्फा बीटा आ गया तो उसमें शून्यक उसका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक ना, एक निकलने इसमें बोलता है शून्यकों का योग। क्या निकलने बोलता है? शून्यकों का योग। देखिए ध्यान से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग अभी पढ़े थे ना, शून्य जो हम लोग द्विघात बहुपद का निकालते हैं दो गो निकलता है। क्या निकलता है? दो गो। दो गो, एगो अल्फा एक मानते हैं, एगो का बीटा मानते हैं। तो यहाँ जो ये बोल रहा है शून्यकों का योग, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, तो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो उसका क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। एकदम दिमाग में हटा लीजिएगा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब ये माइनस बी कहां से आएगा, ए कहां से आएगा? तो हम अभी द्विघात बहुपद में बताए थे, अगर 2x² रहे माइनस 4x रहे प्लस 3 रहे तो यहाँ ये ए का मान हो जाता है, ये बी का मान हो जाता है, ये सी का मान हो जाता है। ठीक है, ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 3। यही चीज यहाँ पर हम लोग रख देंगे। जैसे मान लीजिए माइनस बी है तो यहाँ बी का मान -4 है, एगो माइनस पहले से, अब बी का मान -4, अब बटम ए का मान यहाँ कितना 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/2 कट के आ जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग का हम लोग निकल जाएगा 2। कितना निकल जाएगा? 2, अगर मतलब ये बहुपद रहेगा तो। ठीक है, तो क्या सूत्र हम लोग पढ़े शून्यकों का योग का? इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और उसका सूत्र क्या होने लगा होता है? माइनस बी बटा ए। बोलो तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बटा ए। ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? शून्यकों का योग। अब कोई पूछेगा शून्यकों का योग का फॉर्मूला बताइए, तो आप नहीं बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा, आपसे जो पूछा ना कि शून्यकों का योग, वो वही पूछा है, क्योंकि शून्यक हम लोग का द्विघात बहुपद का दो ही होता है। क्या होता है? दो। उसी का योग पूछा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बताइएगा, ना कि ये बताइएगा। ठीक है, हाँ, बच्चा को हम बताते हैं तो यही बोलने लगता है शून्यकों का योग, चला ए प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अरे हम तो यही पूछबे किए, आप भी यही बता रहे हैं। नहीं, आपको डायरेक्ट ये बताना है, क्या बताना है? माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे देखते हैं, इसका एक और होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यक हम लोग का होता है अल्फा, एक होता है बीटा। गुणनफल मतलब इसको दोनों का गुना, गुणनफल मतलब दोनों का गुना।
अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है? C/A। बोलिए तो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला C/A। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -B/A। समझ में आ रहा है? तो ये आपको दो फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा से दिमाग में अटा लीजिएगा, ठीक है। तीसरा बात, हम जान गए ये शून्य को हम लोग द्विघात बहुपद का दो गो निकलता है, एगो अल्फा एगो क्या मानते हैं? बीटा। अब वो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्य के लिए हम लोग जो है द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें द्विघात समीकरण का यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड वाला यूज करेंगे, ठीक ना। गुणनखंड विधि यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? गुणनखंड विधि। सवाल में जाएंगे गुणनखंड विधि से यूज करेंगे, उसका हम लोग दो चीज निकालेंगे, फिर उसके आगे मांगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वहां तक छोड़ देंगे, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं सवाल पे। किस पर आते हैं? सवाल। इतना सबको याद रहेगा ना? ये सब फॉर्मूला एकदम कंठा से याद रखिएगा। ये शुरू में हम आपको बताएं अभी फॉर्मूला एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत, ये जो लिखे हैं द्विघात बहुपद का, ये x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। वहां शून्यकों का योग का सूत्र था, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र था, लेकिन यहाँ द्विघात बहुपद का सूत्र है। किसका सूत्र है? द्विघात बहुपद का सूत्र है। क्या सूत्र होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबको याद रहेगा? चलिए, नहीं रहेगा तो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग आते हैं अब चैप्टर पे। कहाँ पे आते हैं? चलिए, तो देखिए हम लोग का चैप्टर 2.2 है, क्लास 10 का है,